इस बीच खबर है कि चीन में कोरोना वायरस की वजह से हालात बेकाबू होने की वजह सिर्फ BF.7 वेरिएंट नहीं है। 1, 2, 10 या 20 नहीं, बल्कि कोरोना के चीन में पूरे 130 वेरिएंट पिछले सिर्फ 3 महीनों में मिल चुके हैं, जिसकी वजह से चीन की सरकारी एजेंसियों की नींद उड़ चुकी है। वैज्ञानिक जब तक किसी एक वेरिएंट को समझें तब तक एक नया वेरिएंट निकल जाता है। चीन में एक साथ 130 वेरिएंट एक्टिव बताए जा रहे हैं। ये सारे वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट ही माने जा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि ये ओमिक्रॉन है या कोरोना के किसी और वेरिएंट से जुड़े हैं। इनमें BF.7 सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है, लेकिन कोरोना मरीजों की मौत की वजह BF.7 के अलावा कुछ और वेरिएंट भी बन रहे हैं। उससे भी बड़ी टेंशन यह है कि कोरोना के फैलने की रफ्तार कम नहीं हो रही, इसीलिए अलग अलग वेरिएंट मिलने के बाद म्यूटेट हो रहे हैं, जिससे वायरस के रोजाना नए वेरिएंट बनने का सिलसिला थम नहीं रहा। यही वजह है कि चीन में हालात काबू में आने का नाम नहीं ले रहे। सोशल मीडिया पर चीन के अस्पतालों के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनको देखकर किसी का भी कलेजा बैठ जाए, लेकिन फिर भी चीन हकीकत मानने को तैयार नहीं हो रहा। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव महिला व्हीलचेयर पर बैठी दिखी। महिला का दम घुटने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो मौजूद है, लेकिन हम पूरा वीडियो दिखा ही नहीं सकते। महिला के पास मौजूद लोग डॉक्टरों को बुलाते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। एक ऐसा वीडियो भी चीन से सामने आया जिसमें मरीज और शव दोनों एक साथ दिखे। मतलब जहां मरीजों का इलाज चल रहा था, वहीं शव भी रखे गए थे। चीन के अस्पतालों की बदहाली और सिस्टम की लाचारी के ऐसे सैकड़ों वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन चीन दुनिया को यही बता रहा है कि हालात सामान्य है और पूरी तरह उसके काबू में है। लेकिन अब उसके दावों पर न तो दुनिया के बाकी देशों को भरोसा हो रहा है, न ही WHO से जारी होने वाले आंकड़ों पर भरोसा कर रहा है। WHO ने चीन से दो टूक कहा कि उसे हालात की सही और सटीक जानकारी दुनिया को बतानी होगी, ताकि अगर चीन में मुश्किल बढ़ा रहे वेरिएंट दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचे तो उनसे लड़ा जा सके। चीन से आ रहे वीडियो दुनिया को बता रहे हैं कि चीन के आंकड़े झूठे हैं। वहां के कब्रिस्तान तक भर चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे। यहां तक कि कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए जिनमें लोग अपनी ही सरकार को बदइंतजामी के लिए कोसते दिखे। 2 दिन से इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल है जिसमें चीन का एक शख्स एक सरकारी इमारत के शीशे तोड़ता दिखा। मेडिकल रिसर्च से जुड़ी कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि चीन में रोजाना करीब 5000 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे हैं, जबकि हर दिन कोरोना के 5 लाख नए मरीज मिल रहे हैं। और उन मरीजों के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि चीन में दवा और डॉक्टर दोनों की किल्लत हो चुकी है। दवाओं के लिए तो चीन की सरकार ने कुछ कड़े कदम भी उठाए, और दवा बनाने वाली कुछ बड़ी कंपनियों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। चीन की सरकार चाहती है कि दवाओं की कालाबाजारी या जमाखोरी रोकी जा सके, इसलिए उसने इंतजाम अपने हाथ में ले लिए। दूसरी तरफ बुखार में दी जाने वाली दवाओं के लिए कुछ खास नियम बनाए गए। दवाओं की दुकानों पर दवा लेने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया। इसके अलावा एक हफ्ते में मरीज के लिए 6 दवाओं की सीमा तय कर दी गई, जबकि कोरोना के मरीज को अगर बुखार आने लगे तो उसे एक दिन में 3 से 4 बार दवा की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ डॉक्टरों की कमी से भी बीजिंग बुरी तरह जूझ रहा है। खबर है कि पूर्वी चीन के शहरों से बड़ी संख्या में डॉक्टरों और नर्सों को बीजिंग पहुंचने का आदेश दे दिया गया है। दूसरी तरफ चीन की हालत देखकर भारत की दवा कंपनियों ने भी इंसानियत दिखाई और मदद की पेशकश की। दावा किया गया कि अगर चीन चाहे तो दवाओं का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन चीन की कोशिश हालात संभालने से ज्यादा सच्चाई छुपाने की है। इसीलिए उसने ऐसी एक पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सोशल मीडिया से जुड़े कुछ नए कानून जारी कर दिए। सरकार के खिलाफ कुछ लिखना तो चीन में बीते 2 महीने से जुर्म है। अब किसी सरकार विरोधी पोस्ट पर लाइक का बटन दबाना भी जुर्म माना जाएगा। चीन की मुश्किल यह है कि उसके लाख दबाने के बाद भी सच पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार की बदइंतजामी की पोल खोल रहे हैं। वो चीन जो दुनिया की हर महाशक्ति को टक्कर देने को तैयार है, वो अपने नागरिकों को इलाज तक नहीं दे पा रहा। इसीलिए चीन ने अब अपने नागरिकों की आवाज दबाने का नया प्लान बना लिया। नए नियम लागू करने का ऐलान भी कर दिया गया। इधर चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना मरीजों की गिनती अचानक बढ़ने के बाद भारत ने भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। देश के कई शहरों में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जांच शुरू हो गई। हालांकि ये अपील भी की गई कि लोग दूसरे देशों का हाल देखकर कतई न घबराएं। पटना के रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की रैंडम जांच शुरू कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यात्रियों की रैपिड टेस्टिंग करते दिखे। यहाँ पर टीम तैनात कर दी गई है जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगी। ऐसी ही तस्वीरें पटना के एयरपोर्ट पर भी दिखी। एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की टेस्टिंग का इंतजाम किया गया। पटना एयरपोर्ट पर भी जांच शुरू हो गया है और जो लोग भी बाहर से आने वाले हैं उनकी रैंडम जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में ऐसे यात्री भी रहे जिनके चेहरे पर मास्क लगा दिखा।
दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी। केंद्र सरकार ने खास तौर पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए और यह साफ कहा कि जिस देश से यात्री आएगा उसका उस देश में वैक्सीनेशन जरूरी होगा। बिना वैक्सीनेशन उसे देश में आने नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट की एंट्री और एग्जिट वाली जगहों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा कोरोना से जुड़े लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेट किया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी यात्रियों के शरीर के तापमान की जांच होगी। इसके अलावा फ्लाइट के कुल यात्रियों के 2% यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग होगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी, जिसका इस्तेमाल एक प्रिकॉशन डोज की तरह होगा। पहले से कोवैक्सीन लगी हो या कोविशील्ड, प्रिकॉशन डोज के तौर पर नाक से दी जाने वाली वैक्सीन लगाई जा सकेगी। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। जिन लोगों को सुई लगवाने से डर लगता है या तकलीफ होती है, उनके लिए ये वैक्सीन उपयोगी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ दावा यह है कि नाक से शरीर में जाने वाली वैक्सीन वायरस को शरीर में दाखिल होने से भी रोक सकती है। 18 साल से ऊपर की उम्र का हर शख्स कोरोना की इस नई वैक्सीन को लगवा सकता है। सरकार का दावा है कि बहुत जल्द कोविन ऐप पर इस वैक्सीन का विकल्प भी दिखने लगेगा।